अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। इसमें देखें, उसने हमें ये कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके दें, लेकिन जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। वो आपके पास क्या होगी? निग्लेक्ट होगी। ठीक है, यानी कि उसको हमने लिखना ही नहीं है। ठीक है, जहां पर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आएगी, जिसका हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 होगी एक्स के, तो उसको हम लिखेंगे ही नहीं, साथ में लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर इज निग्लिजिबल। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स, पावर इसकी 1 है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, और इसका यहाँ पर मुकम्मल क्या है स्टूडेंट? अंडर रूट है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 एक्स के। ठीक है, ये वाला जो सिंबल है स्टूडेंट, एक होता है इस तरह से इक्वल, और ये है आपके पास के तकरीबन, इसको हम उर्दू में कहते हैं तकरीबन इक्वल। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर टेक की है। ठीक है, अब देखें 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर इसको हम स्टूडेंट लिखते हैं अंडर रूट को 1/2। नीचे ये पॉजिटिव है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो किस में आ जाएगा? -1/2 में आ जाएगा। ठीक है, हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स आ गया, और यहाँ पर हम अपना वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बाइनोमियल सीरीज वाला, कि 1 लिखेंगे पहले पहले, फिर n प्लस एक्स आएगा। ठीक है, फिर आएगा आगे n इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने आगे अप्लाई किया है, लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर है, ये वाली जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, ये हमारे पास क्या होगी? एक्स स्क्वायर इज निग्लेक्टेड। ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही आपको कह दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें उसने कहा है एक्स क्यूब। ठीक है, यानी कि क्यूब वाली आपके पास निग्लेक्टेड होगी। अब देखें यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है 1। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, प्लस एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आता है 2। ठीक है, अब देखें फिर आगे प्लस अप टू सो ऑन कंटिन्यू होता है, लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स, फिर आगे है ये 1, फिर एन आपके पास कितना है? -1/2, और एक्स आपके पास क्या है? वही एक्स ही है। आगे फिर हमने लिखा है एन, एन आपके पास क्या था? -1/2, और यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई 2 -1, क्योंकि एन की जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो टर्म है आप ना लिखें तो कोई इशू नहीं है, इसको हमने वैसे भी निग्लेक्ट करना है। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है? 1, ये प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, -1/2 एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये जो एक्स स्क्वायर वाला है, ये वाला हिस्सा, इसको हमने क्या कर देना है? निग्लेक्ट कर देना है, और लिख भी देना है कि एक्स स्क्वायर इज निग्लेक्टेड। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो उसके बाद देखें, इन दोनों को आपस में ज़र्ब करें, ये 1 1 के साथ ज़र्ब होगा तो क्या आएगा? 1 आएगा, 1 को इसके साथ ज़र्ब करेंगे तो -1/2 एक्स आ जाएगा, एक्स को इसके साथ ज़र्ब करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, माइनस को माइनस के साथ ज़र्ब करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। लेकिन ये एक्स जब एक्स के साथ ज़र्ब होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज निग्लेक्टेड। ठीक है जी, क्या आ जाएगा आपके पास? कि ये हमारे पास नहीं आएगा, निग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, नीचे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस एक्स है, यहाँ पर 2 आएगा, -2x बन जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे? 1 -3/2 एक्स, जो कि किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया। इससे अगला सवाल है स्टूडेंट के अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, जो कि किससे तकरीबन बराबर है? 1 + 3/2 एक्स के। अब देखें, इसको मैंने लिखा है, ऊपर वाली पावर को अलहदा से लिखा है 1/2, और नीचे हमने इसको -1/2, क्योंकि जब इसकी पावर ये ऊपर आ जाएगी तो किस में आ जाएगी? माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने वही फार्मूला अप्लाई किया। देखें 1 एन एक्स, एन आपके पास कितना है? 1/2 है, और एक्स आपके पास क्या है? 2 के बराबर है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि एन आपके पास बराबर है 1/2, और एक्स आपके पास बराबर है 2x। ये इसके लिए हो गया। और दूसरा आपके पास क्या है कि एन आपके पास बराबर है -1/2, और एक्स आपके पास किसके बराबर है? -x के। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इसका अलहदा से हल किया है कि 1, और यहाँ पे 1/2, यानी कि n आ गया, और x आपके पास कितना है? 2x, और यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो बाकी आपके पास इधर x आ जाएगा। आगे एक्स स्क्वायर वाली हमने लिखनी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही आएगा 1।
ठीक है, प्लस n आपके पास कितना है -1/2, x आपके पास क्या है -x है, माइनस को माइनस के साथ ज़ार्ब करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। आगे हमने वो रकम लिखनी नहीं है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली। अब इन दोनों को आपस में ज़ार्ब करेंगे 1 आ जाएगा, फिर ये 1/2 एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स है, फिर ये 1/2 एक्स स्क्वायर बनेगा, ये लिखा हुआ है, इसको हमने निग्लेक्ट कर देना है। तो बाकी यहाँ पर इसका एलसीएम ले 1 और यहाँ पे 2x आएगा, कितने आ जाएंगे 3/2 एक्स आ जाएगा, ठीक है। इससे अगला सवाल है स्टूडेंट के यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको मैंने थोड़ा डायरेक्टली लिख दिया है, वहाँ पर वो अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है। और ये बट्टे के नीचे लिखे हुए है वहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैंने एक स्टेप अगला लिख दिया कि अंडर रूट को लिखते हैं 1/2, ठीक है। 16 प्लस 3x इसकी पावर 1/4 है और ये नीचे लिखा हुआ था बट्टे के नीचे, जब ये ऊपर आएगा तो -1 बन जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। ये वाला हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखें स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने 9 को कॉमन ले लिया है इधर से, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 1 होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 16 को कॉमन ले लिया है और यहाँ से मैंने 4 को कॉमन लिया है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाइएगा। उसके बाद देखें स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो 1/2 है ये मुकम्मल की पावर थी। अब ये 9 की पावर अलहदा से लिखेंगे और इस वाले हिस्से की पावर को हमने अलहदा से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी इसी तरह से कि 16 है उसकी 1/4 अलहदा से लिखेंगे और इस वाले हिस्से की जो पावर है वो अलहदा से लिखी हुई है। और 4 के ऊपर देखें -1 है, -1 अलहदा से लिखा और इस वाले हिस्से की जो छोटी ब्रैकेट वाला हिस्सा है, इसकी हमने पावर को अलहदा से लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। सॉरी, यहाँ पर ये फिर दोबारा से पावर नहीं आती, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये 9 1/2 है, आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वैसे लिखा हुआ है 16 है, 16 को हम लिखते हैं क्या 2 पावर 4 लिखते हैं, 4 से 4 कैंसल आउट, तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बाकी ये वही है 1/4 है इसकी पावर। और यहाँ पर ये 4 की पावर -1 है, जब इसको बटे में लिखेंगे तो क्या आएगा 1/4, 1 प्लस 5/4 एक्स और इसकी पावर कितना लिखी हुई है -1, जो कि ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मिनट स्टूडेंट मैं इसको ये क्लिप लगा लूं, ये हवा की वजह से उड़ रहा है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास के यहाँ से हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, इधर से यहाँ पर हमने यहाँ से अपना बाय यूजिंग, इधर मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, ठीक है, ठीक है, ताकि यहाँ से आपको पता चल जाए। अब देखें यहाँ पर n कितना है 1/2 है, x क्या है 7x डिवाइडेड बाई 9। सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स, एन आपके पास कितना है 1/2 है, एक्स आपके पास कितना है 7x डिवाइडेड बाई 9 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपके पास -2 पहले वाला है और यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे n 1/4 और x आपके पास ये है 3x डिवाइडेड बाई 16 है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास क्या है यहाँ पे 1/4 और यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे 1 और ये n आपके पास -1 है और x आपके पास 5x डिवाइडेड बाई 4 है। अब यहाँ पे इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 2 को 9 के साथ ज़र्ब करेंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा, 4 को 16 के साथ आपके पास 64 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस से ज़र्ब होगा -5/4 x आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखें स्टूडेंट हमारे पास के नेक्स्ट स्टेप है इसका, अच्छा स्टूडेंट, तो इससे अगला स्टेप है, इसमें देखें हमने क्या किया है 1/4 जो लिखा हुआ था उसको हमने साइड पर लिख दिया है, ठीक है। और जो 3 लिखा हुआ था 3 को हमने अंदर ज़र्ब किया है, 1 के साथ ज़र्ब होगा तो 3 आएगा, 3 को 7 के साथ ज़र्ब करेंगे, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर ये कैंसल आउट होते हैं। और 2 लिखा हुआ था 2 को हमने अंदर ज़र्ब कर दिया है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 1 -5, ठीक है, x डिवाइडेड बाई 4 लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 6, ये 3 इसके साथ कैंसिल होगा, 3 1 3 3 6 18 और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट 2, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट होगा 3 और इधर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद देखें 1 -5 x डिवाइडेड बाई 4 है, तो यहाँ पर इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसको दोनों को, ठीक है। यहाँ पर ये 1 के साथ 1 आएगा 1, ठीक है। और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -5x डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये वहीं आपके पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट है कि अब इस 7x डिवाइड बाई 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7x वहीं आएगा,
ठीक है? जब इसी को दोबारा इसके साथ ज़ार्ब करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा वो हमने नहीं लिखना, ठीक है? उसके बाद इसकी बारी है 3x डिवाइडेड बाय 32 इसको 1 के साथ ज़ार्ब करेंगे तो वही आएगा लेकिन x को x के साथ उसके बाद देखिए स्टूडेंट कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है, ठीक है? एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा हमारे पास, ठीक है? वो 3 आएगा, ठीक है? और यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द 6 और 3 3 द 9 ठीक है? जो कि 96 आ गया है, ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पर 96 को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 5 के साथ तो 120 आ जाएगा, ठीक है? ये एलसीएम है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। और यहाँ से हमने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया है, ठीक है? ये प्लस का है तो माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो 96 को आप 32 पर डिवाइड करेंगे आपके पास 3 आएगा, 3 को 3 के साथ ज़र्ब करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स 3 3 द 9 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास -17 डिवाइडेड बाय 9 एक्स आ जाएगा, ठीक है? और ये जो बाहर 4 ठहरा हुआ है इसको अंदर ज़र्ब करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1/4 ठीक है? और यहाँ पर सॉरी इधर एक्स नहीं आता, ठीक है? ये आपके पास x इसके साथ आता है, ठीक हो गया स्टूडेंट? तो उसके बाद 1/4 -17 4 को 96 के साथ आप ज़र्ब करेंगे तो कितना आ जाएगा 384 आ जाएगा, ठीक है जी? उसके बाद स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स होल पावर 3 है, ठीक हो गया? तो हमने इसके यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ली है, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड में देख लें स्टूडेंट के यहाँ पर 4 प्लस एक्स है इसको अंडर रूट को हम लिख सकते हैं क्या 1/2 ये है इसकी पावर जब ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगी -3 ठीक है। यहाँ से हमने 4 को 1 बनाना है तो 4 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4 ठीक है और इसकी पावर जो है 1/2 आ जाएगी। और यहाँ पर ये वैसे लिखा हुआ है। अब देखें ये जो पावर है 1/2 ये 4 की अलहदा से है और इस वाले हिस्से की अलहदा से है, ठीक है। तो 4 की पावर 1/2 यहाँ पर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4 है और इसकी पावर कितना है 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे लिख लेते हैं बाई यूजिंग ठीक है बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज ठीक है जी। तो यहाँ से हम बाइनोमियल सीरीज को इस्तेमाल करेंगे देखें आपके पास n किसके बराबर है 1/2 के x किसके बराबर है x/4 के बाकी x स्क्वायर है वो हमने यहाँ पे निगलेक्ट कर देना है मैं लिख भी देता हूँ x स्क्वायर इज निगलेक्टेड ठीक है जी। तो इसको हमने निगलेक्ट कर दिया है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर भी हमने अप्लाई किया है 1 है फिर प्लस लिखेंगे n आपके पास -3 है x आपके पास कितना है -x है ठीक है। 2 को 4 के साथ ज़ार्ब करेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पर माइनस को माइनस के साथ ज़ार्ब करेंगे तो +3x आ जाएगा ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो 2 है इसको अंदर हम ज़ार्ब कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 8 और यहाँ पर 1 + 3x ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे इधर 2 को इसके साथ ज़ार्ब करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 3 के साथ ज़ार्ब करेंगे तो 6x आ जाएगा और यहाँ पर इसको 1 के साथ ज़ार्ब करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई 8 वहीं आएगा। लेकिन इस x को x के साथ जब आप ज़ार्ब करेंगे तो वो x स्क्वायर है उसको हम लिखेंगे x स्क्वायर इज़ नेग्लेक्टेड ठीक है, वो हमने नहीं लिखना। क्वेश्चन में भी उसने कहा है कंडीशन दी है। अब देखें 2 1 द 2 और 2 4 द 8 आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट? तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 2 + 6x + x डिवाइडेड बाई 4 यहाँ से इसका आप एलसीएम लेंगे, ठीक है? तो आपके पास स्टूडेंट एलसीएम कितना आ जाएगा 4 और 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 24x + x डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट? तो उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पे 24 + x कितना आ जाएगा 25x डिवाइडेड बाई 4 तो ये आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है स्टूडेंट? तो ये आपका क्वेश्चन था बाकी इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसको सॉल्व आउट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है स्टूडेंट? तो अल्लाह हाफ़िज़।